क्या खरमास खत्म होते ही नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा? क्या सच में सम्राट की सीएम के रूप में होगी ताजपोशी? क्या निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में होने जा रही है एंट्री? क्या सीधे डिप्टी सीएम की संभालेंगे कमान? कैसे होने जा रहा है ये बड़ा खेल? पर्दे के पीछे सीएम साहब के चाणक्य कौन सी तैयार की व्यू रचना रच रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पीएम साहब की अगुवाई में पूरे देश में भगवा लहरा रहा है और राज्यों में सीएम पदों पर बीजेपी के नेता आसीन हो रहे हैं, तो ऐसे में बिहार कैसे पीछे रह सकता है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में बीजेपी का अपना सीएम होने जा रहा है। एक और जहां स्वर्गीय अटल जी का सपना पूरा होगा, तो वहीं पीएम साहब के चाणक्य जी यानी कि अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक से ये पूरा खेल परवान चढ़ रहा है। कैसे बीजेपी को बिहार में अपना सीएम मिलने जा रहा है और कैसे निशांत की राजनीति में एंट्री की जाने की बात सामने आ रही है, ये हम आपको आगे अपने इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी हो या पीएम मोदी, दोनों गठबंधन के धर्म को निभाना पूरी तरह से जानते हैं और इसकी एक जीती जागती मिसाल है नीतीश कुमार है। पहले नीतीश कुमार जो सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए दल को छोड़ करके दूसरे दल में पलटी मारते थे और यहां तक कि उनकी छवि बिहार में राजनीति में पलटू कुमार की हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो पूरी मजबूती के साथ सीएम साहब के साथ आए, तो न सिर्फ उनकी छवि में सुधार आया, बल्कि बिहार की जनता भी नीतीश पर फिर से पहले जैसा भरोसा करने लगी। और हालात तो यहाँ तक है कि हर बार कभी मंचों से तो कभी विधानसभा में नीतीश कुमार लाइव कैमरों के सामने पीएम मोदी के साथ रहने और कभी छोड़कर ना जाने का दावा करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पीएम साहब और अमित शाह पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कम सीट पाने के बाद भी नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी मांगी तो तुरंत पीएम साहब ने उनको दे दिया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश बढ़ती उम्र के साथ अपने कार्य करने की क्षमता खो रहे हैं और उनकी सोच और ताकत पहले जैसी नहीं रही। और सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बी कैटेगरी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सिर्फ पार्टी को संभाल सके। यानी नीतीश कुमार के पार्टी से बाहर होते ही जेडीयू का वजूद खतरे में आ जाएगा, क्योंकि जो पार्टी के अति पिछड़े वोटर हैं, उनकी संभालने की ताकत ना तो विजय चौधरी में है और ना किसी अन्य नेता में है। वैसे संजय झा और लल्लन सिंह भी जेडीयू के सीनियर लीडर हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीब हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं का वजूद नीतीश से ही है। न सिर्फ ये कोई बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, ऐसे में नीतीश के बाद पार्टी को कौन संभालेगा, यह सबसे बड़ा काम जेडीयू के पास है। हालांकि इसकी खोज भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि पीएम साहब जिसके साथ होते हैं उसके पूरे परिवार को देखकर चलते हैं और नीतीश कुमार और उनकी अति पिछड़ों की आवाज बुलंद करने वाली पार्टी हमेशा बिहार की राजनीति में जिंदा रहे। इसके लिए पीएम साहब नीतीश की पार्टी में बी कैटेगरी के नेताओं को मजबूत करना चाहती है और इसके लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री कराने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले अचानक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो दिल्ली अपने रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके साथ लल्लन सिंह दिखे और यहीं से ये बात साफ हो गई कि कोई बड़ी पॉलिटिकल गेम चल रही है। और कुछ अफवाह इस तरह की भी सामने आई हैं कि एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू आए थे और अब अचानक नीतीश कुमार आए, तो कुछ अंदर खाने में बहुत बड़ा चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दोनों नेताओं का अचानक दिल्ली पहुंचना अपने अपने प्रदेश और पार्टियों की समस्याओं के चलते थे, क्योंकि चुनाव में हुए ऐलान के बाद बिहार में बिजली माफी योजना, महिला रोजगार योजना, 1 करोड़ नौकरी के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो विशेष पैकेज से ही पूरी हो सकती है। साथ ही निशांत को लेकर भी नीतीश कुमार की पीएम मोदी और अमित शाह से सीधी बात का होना माना जा रहा है। चर्चा है कि नीतीश कुमार कभी भी निशांत को अपने रहते पार्टी में लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस बात का बुरा मानते हैं कि जेडीयू का परिवार की पार्टी ना दिखाई दे, बल्कि वो जनता की पार्टी दिखाई दे।
लेकिन जिस तरह से नीतीश की सेहत गिर रही है और बहुत हद तक उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की कोशिश की थी। इसका अभी तक पूरे देश में विरोध हो रहा है और जेडीयू ने इसके लिए कड़ा स्टैंड भी लिया है। उससे नीतीश का कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में जेडीयू कहीं ना कहीं इस बात को मान रहा है कि नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरे नेता को लेनी पड़ेगी और अगर वो निशांत कुमार हो तो ये सबसे बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि निशांत के पार्टी से आने से जेडीयू की वो वोट कटेगी नहीं और बी कैटेगरी मजबूत होगी, साथ ही अति पिछड़े वोट को जेडीयू के पाले में ही रहेगा। अंदर खाने की खबर है कि जब नीतीश कुमार 2 दिन पहले दिल्ली गए थे तो पीएम साहब और अमित शाह नीतीश कुमार को निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर फाइनल बातचीत हो गई है और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर नीतीश कुमार तैयार भी हो गए हैं और ये पूरा खेल 18 जनवरी को सामने आना तय माना जा रहा है। अभी ये काम तुरंत इसलिए भी नहीं हुए हैं कि फिलहाल खरमास चल रहा है और हिंदू कैलेंडर में अशुभ समय माना जाता है। 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, 15 जनवरी 2026 को खत्म होगा। हिंदू परंपरा में इस दौरान बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं, इसलिए अफवाह है कि खरमास खत्म होते ही नीतीश इस्तीफा देंगे। ये खबर कहां से आई? नीतीश की दिल्ली ट्रिप से। हाल ही में वो पीएम मोदी को और अमित शाह से मिले। बाहर से लगता है रूटीन मीटिंग, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि वहां नीतीश की रिटायरमेंट पर बात हुई। जेडीयू में लंबे समय से मांग है कि निशांत कुमार को एंट्री दी जाए। पार्टी के नेता कहते हैं कि नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें बी कैटेगरी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी की दबाव डाल रही है क्योंकि नीतीश अब कमजोर लग रहे हैं। दोस्तों, ये तीखी बात है लेकिन सच है कि वो अजब गजब काम कर रहे हैं, जैसे वो हिजाब वाला इंसिडेंट जहां एक महिला अधिकारी का हिजाब खींचना। पार्टी में युवा नेता असंतुष्ट है। वो कहते हैं कि नीतीश पुराने हो गए हैं, नए आइडिया नहीं। जेडीयू के एजीपी संजय झा ने खुद कहा कि पार्टी निशांत को चाहती है। निशांत इंजीनियर है, राजनीतिक से दूर रहे, लेकिन अब समय आ गया है और समय लगता है कि अफवाह कहती है कि स्क्रिप्ट तैयार है। नीतीश इस्तीफा देंगे, सम्राट चौधरी या कोई बीजेपी नेता सीएम बन सकता है और निशांत डिप्टी। लेकिन क्यों? क्योंकि नीतीश की सेहत नहीं साथ दे रही है। ज्योतिष भी कह रहे हैं कि उनका टर्न पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि निशांत कुमार नीतीश के इकलौते बेटे हैं। वो इंजीनियर हैं, दिल्ली आईटीआई से पढ़े हैं, राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब अफवाह है कि वो एंट्री लेंगे क्योंकि जेडीयू में युवा चेहरे की कमी है। नीतीश के बाद कौन? पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं निशांत स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं और नीतीश की विरासत संभाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही है? नीतीश ने कभी निशांत को आगे नहीं किया क्योंकि वो कहते हैं वंशवाद नहीं, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि जब पीएम साहब और अमित शाह से सीधे नीतीश कुमार ने निशांत को लेकर के बातचीत की है तो वो मान गए हैं और अब खरमास के बाद निशांत की एंट्री सीधे डिप्टी सीएम के रूप में हो सकती है और सम्राट चौधरी को बीजेपी बिहार का पहला सीएम बनने का गौरव मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? कहा जा रहा है कि उनके लिए यह प्लान बी तैयार है। नीतीश को साल 2026 में देश का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और इस दौरान वो निशांत को देख रेख करेंगे। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाएंगे? क्या वो खुद सीएम की कुर्सी छोड़कर निशांत को डिप्टी सीएम बनाएंगे? क्या नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे पर ये सब कुछ तय हुआ है या फिर अफवाह का दौर चल रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट में साझा करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें कंटाप न्यूज।